इतना सैलाब पहले कभी भी नहीं आया था, हमने ज़िंदगी में वो फर्स्ट टाइम देखा था। 2001 का सैलाब ऐसा था कि 3-3 मंजिलें हमारी डूब गई थी और हम सिर्फ साथ वाले की दीवार थी, उनका वो छत सा बना हुआ था, उस पे हम जो था ना घर के सब अफराद माशाल्लाह हमारी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में हम रह रहे थे उस वक्त, तो वो सारा निज़ाम ना एक हमने छत पे गुजारा और जो था ना सुबह से शाम हो गई थी, कोई हमारा मदद करने वाला कोई कुछ ऐसा पहुंचा नहीं था। पब्लिक गुड से मुराद तमाम वो अशिया और सर्विसेज हैं जो कि मुल्क के तमाम शहरियों को दस्तयाब हों। पब्लिक गुड की फरहमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है और हुकूमत इसको राइज करती है मुल्क के निज़ाम के अंदर। टैक्स के ज़रिए शहरी इसकी कीमत अदा करते हैं इज्तमाई तौर पे। पब्लिक गुड के ज़ुमरे में बड़े बड़े पुल, सड़कें, डैम से लेकर सरकारी अस्पताल, स्कूल आते हैं। लेकिन इसके अलावा पब्लिक गुड में पीने का साफ़ पानी और साफ़ हवा की रसाई भी शामिल है। पानी सारा इस ले नाला ले में ही जाता है, मगर हमारी पाइप लाइन है पानी की, उस 2001 की वजह से ना सैलाब में पानी की लाइन बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि ये उस वक्त ज़मीन दोस्त पड़ी हुई थी। अब गटर का पानी और जो ना ये सेवरेज का पानी एक साइड एक तरफा ही हुआ है ना, तो जब पानी आता है छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं, कहते हैं जी लार्वा है, लार्वा नहीं, हालांकि हमने समझते हैं कि लार्वा क्या चीज़ होता है, कीड़ा क्या है। जो ना टैंकी में पड़ा रहता है पानी, बदबू भी आती है, वही लोग कुछ पीते भी हैं, उसकी वजह से रावलपिंडी शहर में बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस सी का भी जो था ना ये मसला बन रहा है। नाला लई के आसपास करीब ही रहती हूँ, ये पास नाला लई और ये हमारा घर है। मुश्किलात तो बस यही है कि जब कभी अगर पानी वगैरह बारिश वगैरह होती है तो नालियाँ जो चढ़ जाती हैं वो है कि गलियों में आ जाती है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, वो पानी नालियों का घर के सामने जमा हो जाता है, जिसका कोई इस काम वगैरह इन्होंने सही नहीं करवाया। जो कुछ है वो हम खुद ही करते हैं, खुद ही हम अपना घर वगैरह अपनी नालियाँ वगैरह साफ़ करते हैं। पब्लिक गुड की दो बुनियादी खसूसियात हैं जो इनको बाकी गुड्स और अशिया से मुनफरद करार करती हैं। नंबर 1, पब्लिक गुड को अगर एक फ़र्द इस्तेमाल कर सकता है तो दूसरा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2, इसकी एक ख़ास खसूसियत ये है कि पब्लिक गुड के इस्तेमाल से किसी को खारिज करना नामुमकिन है या बहुत महंगा पड़ता है। प्राइवेट कंपनियों के लिए पब्लिक गुड की फरहमी काफ़ी मुश्किल होती है। अगर कोई फ़र्द या अफराद पब्लिक गुड को ख़रीदना चाहें तो फ्री राइडर या उर्फ़ आम में मुफ्त खोर का मसला दरपेश आता है। पब्लिक गुड के नाजायज़ इस्तेमाल की एक मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जिस तरह किसी बड़ी हाईवे या किसी बड़ी सड़क पे टोल टैक्स प्लाज़ा बने होते हैं जहाँ पर आवाम गुज़रते हुए टैक्स अदा करती है, जिसका मेन मकसद सड़क की मुरम्मत और उसकी मेंटेनेंस का होता है। आपने ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी गाड़ियाँ फराटे भरते हुए टोल टैक्स अदा किए बगैर निकल जाती हैं, जबकि ज़िम्मेदार आवाम लाइन में लगकर अपना टोल टैक्स अदा करते हैं और फिर जाते हैं। जो टोल टैक्स अदा किए बगैर गुज़र जाते हैं वो फ्री राइडर या मुफ्त खोर हैं जो दूसरों को तो अदायगी पे मजबूर करते हैं लेकिन ख़ुद पब्लिक गुड का मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर जब हुकूमत को हम जब टैक्स दे रहे हैं तो इनको चाहिए कि हमारे लिए कोई सहूलत फराहम करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको कोई नुकसान होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, हम या हुकूमत? सैलाब तो काफ़ी तकरीबन 3-4 माह तक भाई जो ना हिसाब किताब नहीं था, किसी ने कोई सफाई नहीं करवाई, कोई इंतज़ामिया कुछ नहीं आई, लोगों ने अपने घरों से कचरा वगैरह निकाल के बाहर गलियों की तरफ फेंक दिया। कुछ जो पावरफुल थे वो उन्होंने अपनी गलियाँ वगैरह साफ़ करवा ली और कुछ भी नहीं, अपना जो गरीब बंदा था वो उधर ही तरफता रहा है। एक अहम अंसर कानून की हुक्मरानी का है। कानून की हुक्मरानी के ज़रिए जमहूरी हुकूमतों में पब्लिक गुड की मुनसिफ़ाना फराहमी और मुनसिफ़ाना तकसीम होती है। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो चंद अफराद पब्लिक गुड का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और बाकी अफराद जिनको पब्लिक गुड बराबर तौर पे मिलना चाहिए था वो इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और इस कानून की हुक्मरानी में टैक्स की जो कलेक्शन है वो एक अहम रोल अदा करती है। पब्लिक गुड दरअसल टैक्स के बुनियादों पर बनाया जाता है। जितना आवाम, शहरी और कारोबारी तबके हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत इस रकम को तरक्याती कामों और तंजीमी ढांचे के इस्तेमाल में और पब्लिक गुड की फराहमी में इस्तेमाल करती है। कुछ भी नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता यहाँ।
صرف کہا جاتا ہے کہ ہو رہا ہے یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہاں حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو برٹش راج میں پبلک گڈ بہت زیادہ عام کیا گیا۔ پورے ہندوستان اور پاکستان میں پبلک گڈ کا ایک پورا جال بچھایا گیا۔ آپ بے شک سڑکوں کو دیکھ لیں یا پورے ملک میں قائم ریلوے ٹریک سسٹم کو دیکھ لیں یا برٹش راج کے قائم کردہ سرکاری ہسپتال اور سرکاری اسکول، اس برٹش راج میں پبلک گڈ کی فراہمی بہت زیادہ کی گئی۔ لیکن اگر ہم آج کے تناظر میں اس کا جائزہ لیں تو پاکستان میں ہمیں اس کی منصفانہ تقسیم نہیں نظر آتی۔ اگر آپ پنجاب کی طرف دیکھیں تو جیسے جیسے آپ سینٹرل پنجاب سے ساؤتھ پنجاب کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پبلک گڈ کم نظر آتے ہیں اگر ہم سینٹرل پنجاب کے ساتھ مقابلہ کریں۔ حالانکہ ابھی بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے ساؤتھ پنجاب پہ، ترقیاتی کاموں پہ، اسی طرح بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں، لیکن پبلک گڈ کا تناسب جو ہے وہ شہری علاقوں میں زیادہ ہے مقابلتاً دیہی آبادی کی نسبت۔ غریب انسان کا کیا فیوچر ہوگا؟ میرے لحاظ سے تو کوئی فیوچر ان کا نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا بچے ہمارے اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور یہ کوئی پڑھ لکھ کر ان کو نوکری میسر ہو سکے اچھی، کہ نہ کہ جو ہے نا یہ جیسے ان کے باپ دادا محنت مزدوری کرتے ہیں، لگتی ہے دیہات تو کھاتے ہیں۔ آنے والا مستقبل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ چیز نہ ہو۔ حکومت پاکستان کی ہر چند کوشش ہے کہ پبلک گڈ کی فراہمی تمام ملک کی عوام کو ہو اور منصفانہ تقسیم ہو، لیکن ہمیں اس حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ٹیکس ادا کرنے کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے۔ بہت کم آبادی جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتی ہے اور ملکی پیداوار کا ٹیکس کے ساتھ شرح تناسب صرف 9.5% ہے۔ ان حالات میں حکومت کے لیے وسائل پیدا کرنا اور پبلک گڈ فراہم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی حکومت پاکستان ہر وقت فلاحی منصوبے لانچ کر رہی ہوتی ہے جس کے تحت پبلک گڈ جو ہے وہ عوام تک پہنچے اور عام شہری کی رسائی اس تک ممکن ہو۔ اس صورت میں ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں تاکہ وہی پیسہ حکومت پاکستان عوام کی فلاح و بہبود اور پبلک گڈ کی فراہمی میں خرچ کر سکے۔